आगे बढ़ेंगे, बात गांधी परिवार की बढ़ती मुश्किलों की करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। गुरुग्राम के शिकोहपुर जमीन डील मामले में आज फिर ईडी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि ईडी ने कल भी करीब 5 घंटे तक वाड्रा से पूछताछ की थी। अब तक करीब 12 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को वाड्रा से करीब 7 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उसके बाद कल यानी 16 अप्रैल को 5 घंटे तक ईडी ने सवाल जवाब किए और आज फिर उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये मामला 2018 का है। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने किसानों की जमीन सस्ते में खरीदकर उसका लैंड यूज चेंज करवा दिया, फिर 7 गुनी कीमत पर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ को बेचा। हालांकि इस मामले को लेकर वाड्रा का कहना है कि सिर्फ परेशान करने के लिए ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, आरोप 10 हैं, पर मतलब गलत है कि ऐसे लोगों को परेशान करना, प्रेशर करना। पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूं, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊंगा और उभर के आऊंगा। और क्योंकि मेरे पास लोगों की शक्ति है, लोग मेरे साथ हैं, जुड़े हुए, एकजुट हैं, मैं लोगों की बात रखता हूं। जो भी अन्याय लोगों के साथ होता है इस पार्टी के द्वारा, मैं उनकी बात बुलंद करता हूं और अन्याय के खिलाफ हूं मैं, और मैं जरूर लड़ता रहूंगा। मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो ईडी का जो ये समन है, ये सारा 2019 में बात हो चुकी है। जो भी सवाल थे पहले दे चुका हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, और मैं किसी चीज से अवॉइड नहीं कर रहा हूं, सारे सवाल के जवाब दे रहा हूं। तो मैं तो बिल्कुल हर चीज स्पष्ट हो गया है। सर, आपको बुलाना फिर राजनीतिक प्रचार। तो बेशक ईडी की इस कार्रवाई को रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई है, जानबूझकर जबरन उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जमीन डील मामले में वाड्रा की मुश्किल जो है वो अब बढ़ने वाली है, क्योंकि ईडी इस मामले में जल्द चार्जशीट दायर करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि ईडी जमीन डील से जुड़े 3 मामलों में चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है। इनमें से एक मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर का है, जिसमें उनसे अभी पूछताछ चल रही है। दूसरा मामला लंदन स्थित हथियार कारोबारी संजय भंडारी से जुड़ा है, जो 2016 से लंदन में रह रहा है। भंडारी पर लंदन में 2009 में 12 ब्राइस्टन स्क्वायर हाउस खरीदने का आरोप है। ईडी का आरोप है कि वाड्रा ने इस बंगले के रेनोवेशन के पैसे दिए। तीसरा मामला बीकानेर जमीन सौदे से जुड़ा है, जिसमें वाड्रा के अलावा उनकी मां से भी पूछताछ हो चुकी है। तो लगातार तीसरे दिन आज रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई मामला है नहीं। लेकिन इस मामले की सच्चाई क्या है, ये अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त हमें बताएंगे, जो ईडी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, आज तीसरा दिन है, ऐसे क्या सवाल हैं जिनके जवाब रॉबर्ट वाड्रा से तलाशने की कोशिश ईडी कर रही है? देखिए प्राची, आज तीसरा दिन है जब लगातार रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। हमने देखा कि प्रियंका गांधी जो है आज फिर उनके साथ आई थी। कल भी हमने देखा था कि प्रियंका गांधी जो है वो उनके साथ ईडी हेडक्वार्टर पहुंची थी और बाकायदा लंच ब्रेक तक, यानी कि 1:15 बजे जो रॉबर्ट वाड्रा है वो यहां से निकले थे और तब तक प्रियंका गांधी यहीं पर ही मौजूद थी। लेकिन आज प्रियंका गांधी उनके साथ आई और जब रॉबर्ट वाड्रा अंदर चले गए ईडी हेडक्वार्टर के, तो वो यहां से निकलती है। जो पूछताछ है, क्योंकि जो पूरा गुरुग्राम लैंड डील मामला है उसमें ईडी तमाम डॉक्यूमेंट्स रॉबर्ट वाड्रा से इकट्ठा करना चाहती है। इसके अलावा उनकी पूरी स्टेटमेंट लेना चाहती है कि आखिर क्या क्या जानकारियां उनके पास थी और क्या क्या जानकारियां उन्होंने छुपाई। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि ईडी का यह आरोप है कि जो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उसके साथ मिलकर यह पूरी लैंड डील की गई। सस्ते में जमीन ली गई, लगभग 3.5 एकड़ जमीन थी जो कि 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। उसका लैंड यूज चेंज करके उसको जो है डीएलएफ को बेचा गया। तो ये तमाम आरोप है, जिसकी एक एक डिटेल्स, एक एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईडी लेना चाहती है रॉबर्ट वाड्रा से। हमने देखा कि जो रॉबर्ट वाड्रा के वकील थे वो भी यहां पर पहुंचे थे और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स लगातार ईडी उनसे ले रही है कि कैसे पूरी लैंड डील हुई, आगे डीएलएफ को किस तरीके से बेचा गया, हरियाणा सरकार का इसमें किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट था, वो तमाम चीजें ईडी ले रही है, डिटेल्स ले रही है रॉबर्ट वाड्रा से। इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ जो है वो इस पूरे मामले के अंदर ईडी कर चुकी है और ईडी का कहना यह है कि जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर यह पूरी चार्जशीट फाइल की जाएगी। लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा की जारी है, चार्जशीट जल्द दायर की जा सकती है। ये समझा जा सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें अभी थमने वाली हैं नहीं। अतुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।